हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैं आपके लिए आज का जो वीडियो लाया हूँ बेटा वो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है जिनके बोर्ड एग्ज़ाम के लगभग 60 डेज आपके लेफ्ट हैं। 60 दिन रह गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। अब किस बच्चे को केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी चाहिए वो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि कोई बच्चा गलत डायरेक्शन में भी चल रहा हो, गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हो, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उसका डायरेक्शन 100% सही हो जाएगा। और अगर आपने मेरे हिसाब से तैयारी कर ली तो कम से कम 100 में 90 के ऊपर तो आप ली ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब सुनिए मैंने क्या कहा मैंने कहा कि भाई आपका 60 डेज प्लान, मैंने ये नहीं कहा कि आप ये करेंगे तो ये हो ही जाएगा। वो आपकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करेगा कि आपने उस रास्ते पे कितने अच्छे से मेहनत करी। मैं एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, ये नहीं बता सकता कि आप इतने ली ही आओगे। ठीक है, अब मैंने डायरेक्शन दे दिया, आपको रास्ता बता दिया, आप रास्ते पे चल ही नहीं रहे तो फिर फायदा क्या। तो मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप मेहनत करेंगे अगर तो बेटा केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट तो मेरे पास ये है। सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अब तक लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है अपने केमिस्ट्री का, ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना महीने भर के अंदर वो 40% सिलेबस पहले कवर करे और साथ में उठा ले रिवीजन। क्या उठा ले बेटा? रिवीजन करने का तरीका क्या है बेटा? रिवीजन करने का तरीका क्या है? आपको रिवाइज कैसे करना है? आपको बेटा केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको लगातार रिवाइज नहीं कर लेना है। आपको क्या करना है, एक चैप्टर उठाया, मान लिया आपने उठाया केमिकल काइनेटिक्स। क्या उठा लिया बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। जब आपने उस चैप्टर को 3-4 दिन में रिवाइज कर लिया, इससे ज़्यादा दिन मत लगाइएगा, आप उस चैप्टर को 3-4 दिन में रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद अपना अनसॉल्व्ड उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए बच्चा? अनसॉल्व्ड। और अनसॉल्व्ड में आपके जितने भी PYQs आए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो एजर्सन रीजन हो, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जैसे भी हैं, आप उनको लगाएंगे। मतलब क्या है कि अगर आपने 60% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आप महीने भर के अंदर भाई 60% तो इस समय मोस्टली बच्चा सिलेबस कर ही चुका होगा ना मोस्टली, ठीक है, तो महीने भर के अंदर आप 40% सिलेबस, महीने भर से ज़्यादा मत लगाइएगा, अदरवाइज आप 40% को रिवाइज करने से रह जाएंगे। ठीक है, तो 40% आप जो है उसको आप महीने भर के अंदर कंप्लीट कर ले। जहां पर भी आप पढ़ते हो उनसे कहें सर गुरुजी मेरे को 40% सिलेबस इधर ही महीने में ही कराइए, ठीक है ना। उसके बाद साथ में आपको क्या करना है, साथ में जो आप 60% कर चुके हैं ना उसको रिवाइज करना है। एक चैप्टर लगातार सब रिवाइज ना कर लेना। जैसे मान लो आपने केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कर लिया, आपने उसके PYQs लगा लिए, आपने उसका सब कुछ कर लिया, और जो डाउट्स बचेंगे, तो जहां पर भी आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप मेरे यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है आप मेरे से पूछेंगे, आप जिस जगह कोचिंग कर रहे हैं आप उससे पूछेंगे। अगर आपके कोचिंग कोई नहीं बता रहा है तो आप मेरे को लिख के भेज दो, सर ये टॉपिक मेरे को क्लियर कर दो, कमेंट कर दीजिए आप, मैं उसका वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और प्लस जब अनसॉल्व्ड हो जाएगा तो अनसॉल्व्ड में आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। तो जब अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन फंसेंगे तो आप अपने या तो टीचर का दरवाजा खटखटाएंगे, अगर वहां का दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर मेरा दरवाजा खटखटाएंगे, यूट्यूब पे ही खटखटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया। आप एक एक करके चैप्टर रिवाइज करेंगे और साथ में मेरे यहाँ तो PYQs बेटा जो है ना 4 महीने से PYQs चल रहे हैं मेरे यहाँ तो 4 महीने से 3 महीने से PYQs ही लगभग चल रहा है। बच्चा 1.5 घंटा बैठ के हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड पे ना डेली 10 क्वेश्चन करके आ रहा है बेटा, डेली 10 क्वेश्चन करके आ रहा है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो बच्चा हो सकता है अगर इसके बाद 70% किसी का सिलेबस हो चुका है, कोई इशू नहीं है, 70% जिसका हो चुका है वो अपने पहले 30% को कंप्लीट करता रहे और साथ में मैंने जो वर्ड बताया हर एक चैप्टर को रिवाइज करे और साथ में अपने PYQs जरूर लगाए। क्या लगाए बेटा? PYQs नहीं लगाएगा तो बेटा उसे पेपर में बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। बहुत सारा क्वेश्चन जो रिपीट होके आता है वही क्वेश्चन तो नहीं लौट के, मगर बेसिक बेटा वही लौट के आता है। ठीक है ना, अगर आप PYQs नहीं लगाएंगे तो आप केवल चैप्टर पढ़ के चले गए,
आपको ये नहीं पता कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसने फिनॉल की एसिडिटी कितनी बार पूछ रखी है, आपने देखा भी है। हैलोजन, आपका हेलोएरिन्स का हैलोजन कितना इनर्ट होता है, कितनी बार पूछ रखा है। तो क्वेश्चन वो वही पूछता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। तो आप जब अनसॉल्व लगा के गए होंगे, आप PYQs लगा के गए होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 70 वालों के लिए भी वही, अब जो 80% कर चुका है उसके लिए भी वही काट रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास बात फंसती है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक 50% ही पढ़ा है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक 50% ही पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से अब उसे, भाई सीधी सी बात है, 60 डेज की स्ट्रेटजी है ना, 50% जो सिलेबस है उसमें आप मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ें। नहीं समझे बात, जो वो क्वेश्चंस पढ़ें। भाई 50% सिलेबस आप 2 महीने में अगर करेंगे तो बहुत तेज करेंगे, आप समझेंगे नहीं, अच्छे रटेंगे फिर भूलेंगे, रटेंगे फिर भूलेंगे, रटेंगे तो भूलेंगे। तो 50% में आप हर चैप्टर में, मान लो किसी चैप्टर में आपने 15 क्वेश्चन तैयार करने थे पहले, तो आप उसमें से 10 कर दीजिए, मगर 10 वो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। मतलब आप पहले अपने PYQs की शक्ल देखिए, आप पहले अपने PYQs की शक्ल, अपने PYQs का थोपड़ा देखिए, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 50 तो आप पूरा कर ही चुके हैं, ये 50 तो आप पूरा कर ही चुके हैं। तो ये तो आप टोटल, इसके तो टोटल PYQs आप सॉल्व करेंगे, इसके तो आप टोटल PYQs सॉल्व करेंगे, टोटल फुली रिवाइज करेंगे। मगर मैं बोल रहा हूँ 60 दिन में 50%, ये तो भाई एक बड़ा टफ टास्क हो गया। ठीक है, तो ये 50% के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटेंगे, अपने मन से इंपॉर्टेंट मत छांट लेना भाई। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके लिए भी पहले PYQs में जाना है। कहाँ जाना है बच्चा, PYQs में जाना है। इसके लिए भी आप पहले PYQs में जाएंगे, उसमें देखेंगे किस पर्टिकुलर चैप्टर से। देखो ऑब्जेक्टिव भाई कहीं से भी आ सकता है, जो असर्जन रीजन है वो कहीं से बन सकता है, मगर जो 1 वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो 2 वाले हैं, वो तो लगभग कहीं ना कहीं आपके सॉल्ट लिखने वाले क्वेश्चंस में से आते हैं ना। तो वही मतलब है, आप इंपॉर्टेंट देखिए किससे ज़्यादा पूछा गया है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए 3 ही प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर बचे होंगे मोस्टली। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो लगभग 100% तैयारी पर है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर वैसे भी अच्छा ही हो जाएगा। मगर हाँ, ये पेपर तब अच्छा होगा जब आप सभी चैप्टर को रिवाइज करके गए होंगे, सभी के PYQs लगा के गए होंगे। तो वो हर चीज़ को क्रैक करने का बस एक ही तरीका है, आप जिस चीज़ में भी हैं उसके PYQs लगाओ। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं ना और आप PYQs नहीं लगाते, तो आप अंधेरे में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप PYQs नहीं लगा रहे, तो भी आप अंधेरे में तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप जो 60% पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए, उसके PYQs लगाइए। 40% महीने भर के अंदर करना है आपको, प्लस क्योंकि आगे का जो महीना होगा ना, अगले महीने में आपको उस 40% के PYQs भी तो लगाने होंगे। ठीक है, और 70% अगर बेटा हो गया है तो फिर वही बात उनके लिए 30, वही रिवीजन प्लस PYQs। तो साथ में आप PYQs लगाइए, अपने संबंधित टीचर से पूछिए, सर ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को एक्सप्लेन करिए। अगर कोई टॉपिक आपका रह गया है, आप मेरे मैसेज बॉक्स होता है ना, जानते हो ना मैसेज, उसमें आप सेंड कर दो यार, मैं उसका वीडियो बना के भेज दूंगा। वैसे भी मैंने एक पोल करा रखा, उसमें मैंने पूछ रखा, तो उसमें एमीन्स का रेशियो बहुत बढ़ रहा है कि लोगों को एमीन्स बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो वो देखते हैं, उसका एक लेक्चर भी अपलोड होगा एमीन्स का। वो तो वैसे भी ऑर्गेनिक के लगातार लेक्चर अपलोड ही हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि आप 60 डेज के लिए आपका ये प्लान है। जब आपके पास 15 वगैरह डेज बचेंगे तो मैं उस समय राय दूंगा PYQs प्लस रिवीजन नया। 15 दिन, अगर जब आपके 15 से 20 दिन बचेंगे, तो मैं कुछ भी नया पढ़ने की राय नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कि आप लगातार रिवाइज करें और PYQs लगाएं। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार रिपीट हुआ है और आपका छूट गया है और 20 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, तो फिर मैं राय दूंगा इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आपको ये राय समझ में आई होगी। अगर इनको ये राय समझ में आई होगी, अगर इस रास्ते पर चलोगे तो आप अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में, वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे UP बोर्ड का हो, IC बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का, सबके लिए पैटर्न वही है, किसी का ज़्यादा और कम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।